ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रही है। साधकों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि दीपावली को हमें कौन सी साधना करनी चाहिए ताकि साधना सफल हो जाए। मित्रों, दीपावली की रात्रि को सिद्ध रात्रि माना जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांडी शक्तियां इस पृथ्वी लोक पर हमारे सबसे नजदीक, या यूं कहें कि हमारे आसपास ही होती हैं, अपने चरम पर होती हैं, जिससे लाभ भी शीघ्र उठाया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिद्ध समय पर, जैसे दिवाली, होली, ग्रहण काल, इन समयों पर की गई साधनाएं, किया गया मंत्र जाप हजारों गुना अधिक फल प्रदान करती हैं। इसलिए इस समय थोड़े से समय में ही साधना सिद्ध हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो आज की प्रस्तुति में मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली को कौन सी साधना करें, किस समय करें और कैसे करें। दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें, इन बिंदुओं पर विस्तृत और गहन चर्चा करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना और समझना, ताकि एक एक बात आपको बारीकी से समझ में आ जाए। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, दीपावली पर 3 प्रकार से साधनाएं की जाती हैं: 1 दिवसीय, 2 दिवसीय और 3 दिवसीय। 1 दिवसीय साधना बड़ी दिवाली की रात को, 2 दिवसीय उससे 1 दिन पहले छोटी और बड़ी दिवाली की रात को, और 3 दिवसीय साधना धनतेरस, छोटी और बड़ी दिवाली की रात को की जाती है। दीपावली और होली की रात्रियां ऐसी रात्रियां होती हैं जिनमें दिव्य शक्तियों का वेग प्रबल होता है, तेजी से हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। ऐसे समय में साधना करने पर साधक की पहुंच अतिशीघ्र उन शक्तियों तक हो जाती है और साधक शीघ्र लाभ उठा लेता है। इस रात्रि को पितरों की, कुल देवी और कुल देवता की, माता काली की शक्तियां हमारे सबसे अधिक नजदीक होती हैं और तीव्रतम होती हैं। इसलिए यदि आप पितरों, कुल देवी और कुल देवता या महाकाली की साधना करते हो तो अत्यंत शीघ्र उनके मंत्र साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जहां तक पितरों को भोग देने का प्रश्न है, उन्हें आपको भोग 11 नवंबर यानी बड़ी दिवाली की रात्रि को दे देना है। हालांकि देखिए, पितरों की साधना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से साधना करते हैं और उस दिन अड़ोस पड़ोस के जो भूत प्रेत हैं वो आ जाते हैं और फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए जो मैं साधना बताने जा रहा हूं तो उसमें सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस दिन भगवान श्री राम रावण विजय के उपरांत अयोध्या वापस आए थे। इसलिए भगवान श्री राम की साधना और हनुमान जी की साधना तथा उनके मंत्रों का जाप अत्यंत शीघ्र सफल हो जाता है। मंत्र चाहे वैदिक हों, तांत्रिक हों या शाबर मंत्र हों, शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। विशेषकर दीपावली की रात्रि को शाबर मंत्रों की सिद्धि अति शीघ्र मिल जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, इस रात्रि को नकारात्मक शक्तियों का भी अत्यंत जोर रहता है। परंतु यदि आप सात्विक देवी देवताओं की साधना करते हो तो सकारात्मक शक्तियां ही आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तांत्रिक इसी रात्रि को उग्र नकारात्मक तांत्रिक साधनाएं
किया करते हैं, तांत्रिक साधनाएं संपन्न करते हैं वो, परंतु हम यहाँ आपको सात्विक साधनाएं करने का ही परामर्श देते हैं। कुल देवी और कुल देवता या पितृ देवताओं के मंत्रों की 1100 आवृत्तियां करने पर उनके मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। शावर मंत्र भी 1100 आवृत्तियां करने पर सिद्ध हो जाते हैं। वैदिक मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हनुमान जी के मंत्र और भगवान श्री राम जी के मंत्र, माता लक्ष्मी के मंत्र और गणेश जी के मंत्र की 11,000 आवृत्तियां करने पर ये मंत्र जागृत हो जाते हैं। उनकी काफी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। इन मंत्रों के जाप करने पर सुरक्षा घेरा बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम सात्विक की साधना कर रहे हैं। परंतु यदि तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हो तो सुरक्षा घेरा अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस रात्रि को नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल वेग पर होती हैं और वो आकर के हमारी साधना में अड़चन पैदा कर सकती हैं। कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आपको उस देवता की पूजा पाठ करने के बाद एक माला गणेश मंत्र की, एक माला शिव मंत्र की। गणेश मंत्र क्या है, आपको जो भी आता हो, वैसे मैं आपको बता दूं। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की एक माला, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अपने गुरु मंत्र की, जो भी आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया हो उसकी करने के बाद ही इष्ट मंत्र का जाप आपको करना है, ताकि किसी प्रकार की बाधा आपके समक्ष ना आ पाए। मित्रों, गुरु मंत्र की महिमा अपरंपार है। यदि आप इस रात्रि को गुरु मंत्र का जाप करते हैं और उसकी पर्याप्त संख्या में जाप की आप आवृत्तियां कर लेते हैं, तो आप ये ठीक तरीके से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि गुरु मंत्र आपकी हर समस्या का समाधान है और वो सिद्ध भी होता ही है, उसमें शक्ति और अधिक जागृत हो जाती है। मंत्र जाप के बाद 108 आहुतियों का हवन आपको सामान्य हवन सामग्री से संपन्न कर लेना है, क्योंकि मंत्र जाप करने से मंत्र में प्राणों का संचार होता है, प्राण पड़ते हैं और जब हवन करते हैं तो वो मंत्र जागृत हो उठता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया। आपको ये सभी कार्य पवित्र होकर करना है, स्नान आदि के बाद करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, भूमि शयन करना है अथवा तख्त पर सोना है। सात्विक आहार ग्रहण करना अत्यंत जरूरी है, ताकि कोई भी निगेटिव शक्ति आपकी तरफ आकर्षित न हो सके और मंत्र सिद्धि में कोई अड़चन न डाल सके। मंत्र जाप करने के तुरंत बाद आपको आसन नहीं छोड़ना है। 5-10 मिनट उसी आसन पर शांत चित्त से बैठा रहना है। तुरंत आसन अगर आप छोड़ देते हैं तो ज्यों ही आपके नंगे पैर जमीन पर पड़ेंगे तो आपकी उपार्जित ऊर्जा तुरंत जमीन में चली जाएगी और आपका पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन आपको अपने नाखून और बाल भी नहीं कटवाने हैं, शेव भी नहीं करना है। तो ये नियम है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र जरूर सिद्ध होगा, निश्चित रूप से सिद्ध होगा, आपकी साधना सफल होगी। तो मित्रों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी।
यदि आपको जरा भी उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना और स्वयं इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो इस दीपावली पर आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और जो भी आप साधना कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, हालांकि एक पॉइंट छूट गया है लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।